हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आइए बात करते हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव की ओपिनियन पोल के बारे में। जी हाँ, 224 विधानसभा सीटों में से किसकी बनेगी सरकार? जी हाँ, पार्टियां हैं कर्नाटक के अंदर बीजेपी, आईएनसी, जेडीएस और अन्य में से कौन सी पार्टी मारेगी इस बार बाजी? कौन सी पार्टी करेगी इस बार फतेह? और हाँ, आपको बता दें कि कर्नाटक के अंदर विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और मतगणना कब होगी और मतदान कब होगा। तो आपको बता दें कर्नाटक में एक चरण में होगा मतदान और विधानसभा चुनाव 10 मई को मतदान पूरे होंगे और 13 मई को मतगणना होगी। या कर्नाटक का पूरा शेड्यूल हो चुका है चुनाव को लेकर और भारत निर्वाचन आयोग ने ईसीआई ने आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर तारीख का ऐलान कर दिया है और चुनाव आयुक्त ने विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है और उन्होंने बताया कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को मतगणना होगी। और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि राज्य में 5.21 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 2.6 करोड़ है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 2.5 करोड़ है और 224 विधानसभा सीटों पर सर्वे होना है और चुनाव संपन्न होना है। और आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव इस साल संपन्न होने जा रहे हैं और इसी बीच कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। और ये भी बता दें आपको कि 224 सदस्यीय सदन में कांग्रेस के पास 68 विधायक हैं। हालांकि 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 80 सीट और जेडीएस ने 37 सीट और भाजपा ने 104 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तो दोस्तों, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का घोषणा हो चुकी है और ये चुनाव एक चरण में संपन्न होगा। तो इसी बीच आपको ले चलते हैं कि कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से ताजा सर्वे के बीच कि किसकी बनेगी सरकार, बीजेपी, आईएनसी, जेडीएस और इनमें से। तो सबसे पहले ले चलते हैं आपको कर्नाटक के पहले जिले के बारे में। तो चिकबलपुर की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 3 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं चिकमगलूर की 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर इतिहास रह सकते हैं। तो बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 0 सीट और जेडीएस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं चामराजनगर की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 1 सीट और जेडीएस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है कर्नाटक राज्य की 224 विधानसभा सीटों में से 14 विधानसभा सीटों के बारे में। तो ओपिनियन पोल है बीजेपी खाते में 8 विधानसभा सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 4 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले कोडगु की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 1 सीट और जेडीएस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं बंगलोर अर्बन की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 0 और जेडीएस पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं बीदर की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 3। यहाँ पर मामला इक्वल है और जेडीएस पार्टी खाते में 3 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं कि कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से 26 सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 16 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आईएनसी खाते में 8 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही जेडीएस पार्टी खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं गदग की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 1 सीट और जेडीएस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं यादगिर की 4 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर है। तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 1 सीट और जेडीएस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ आपने अभी तक ईएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को नीचे लाल बने दे इस पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा हमारी मेहनत के लिए। तो चलिए बात करते हैं उडुपी की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 1 सीट और जेडीएस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से 39 सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 25 विधानसभा सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 11 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 3 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं अगले जिले चित्रदुर्ग की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 1 सीट और जेडीएस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं रामनगरम की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 1 सीट और जेडीएस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले धारवा की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 2 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में खाता खुल चुका है 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं कि कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 36 विधानसभा सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 15 विधानसभा सीटें जा सकती है, आप देख पा रहे होंगे और जेडीएस पार्टी खाते में 4 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं अगले जिले असना की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 2 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात कर ली हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से 75 सीटों की। तो बात करते हैं हावेरी की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 3 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं कोलार की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 1 सीट और जेडीएस पार्टी
खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात कर ली हमने कर्नाटक की 284 विधानसभा सीटों में से 75 सीटों के बारे में। तो ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी खाते में 47 सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 21 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 6 और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं अगले जिले कोप्पल की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 1 सीट और जेडीएस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं मांड्या की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 0 सीट और जेडीएस पार्टी खाते में 5 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं रायचूर की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में भी 3 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं कि कर्नाटक राज्य की 224 विधानसभा सीटों में से हमने बात कर ली है 94 विधानसभा सीटों की। तो बीजेपी खाते में 56 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 25 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 12 और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं कर्नाटक के अगले जिले के बारे में शिवमोग्गा की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 6 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 1 सीट और जेडीएस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं उत्तर कन्नड़ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 2 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं बालकोट की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 6 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 0 सीट और जेडीएस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात कर ली हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से 114 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 71 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 29 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 13 और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले बीजापुर की 8 विधानसभा सीटों में से 8 में से बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 2 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं दक्षिण कन्नड़ की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 2 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं दावणगेरे की 8 विधानसभा सीटों में से इतिहास रख सकते हैं। तो बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 2 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से 138 सीटों के बारे में। तो ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी खाते में 85 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 35 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 17 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं बेल्लारी के ओपिनियन पोल के बारे में। तो 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 6 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 3 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं गुलबर्गा की 9 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीट जा सकती है और जेडीएस के खाते में 2 सीटें और आईएनसी खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ मैंने बात करते हैं मैसूर की 11 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 2 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 4 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं कि कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से 167 विधानसभा सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 101 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 42 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 23 और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ कर्नाटक के अंदर आपको बता दें 10 मई को मतदान होगा 2023 के अंदर और 13 मई को मतगणना होगी। तो किसकी बनेगी सरकार, आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं अगले जिले तुमकुर की 11 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 5 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं बेलगाम की 18 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 10 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 6 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं बंगलोर ग्रामीण की 28 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी खाते में 16 विधानसभा सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 9 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ ये ओपिनियन पोल जनता के द्वारा राय के अनुसार बनाया गया है। तो कर्नाटक के अंदर 224 विधानसभा सीटों में से हमने बात कर ली है 224 सीटों की, यानी कि पूर्ण ओपिनियन पोल की हमने बात कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। लास्ट फाइनल ओपिनियन पोल है ये। बीजेपी खाते में 132 विधानसभा सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 61 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 28 और अन्य पार्टी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं कि कर्नाटक के अंदर 284 सीटों की हो चुकी है बात है ओपिनियन पोल के बारे में जनता सर्वे की। तो कर्नाटक के अंदर किसकी सरकार बन सकती है आपके हिसाब से, आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हमारी टीम की मोटिवेशन के लिए और मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में फेसबुक और व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर। और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट से ताजा अपडेट आपको मिलती रही इसी तरह अपने फोन पर। तो वीडियो करते हैं यहीं पर विराम, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान, जय श्री राम।